जय माता दी दोस्तों। अभी तक आप लोगों ने ये न्यूज़ देख ही लिया होगा कि इंडिया रसिया को युआन में पेमेंट करना शुरू कर दिया है। पहले तो इंडिया इस बात पे रेजिस्ट कर रहा था, बट अब क्यों इंडिया रसिया को युआन में पेमेंट कर रहा है, आइए समझते हैं। सी जब यूएसए ने रसिया पे सैंक्शंस लगाए तो इंडिया और रसिया ने अपना पेमेंट सेटलमेंट रुपी और रूबल में शिफ्ट कर दिया। लेकिन इसमें इशू ये क्रिएट हो गया कि इंडिया रसिया से परचेस तो बहुत कुछ कर रहा था, लेकिन रसिया को सेल बहुत कम कर रहा था, जिसके वजह से रसिया के पास एक्सेस अमाउंट ऑफ रुपी भी था कि वो पेमेंट युआन में चाहते हैं। लेकिन इंडिया ने उस समय ये कहा था कि आप अपने आप अपना आप रुपी को दोबारा इंडिया में री इन्वेस्ट कर दीजिए। सी जब यूएसए ने रसिया पे सैंक्शंस लगाए तो इंडिया और रसिया ने अपना पेमेंट सेटलमेंट रुपी और रूबल में शिफ्ट कर दिया। लेकिन इसके बाद इशू ये क्रिएट हो गया कि इंडिया रसिया से परचेस तो बहुत कुछ कर रहा था, लेकिन इंडिया रसिया को सेल बहुत कम कर रहा था, जिसके वजह से रसिया के पास एक्सेस अमाउंट ऑफ रुपी आ गए थे, जिसका उन्हें क्या करना है उन्हें भी नहीं पता था। जिसके बाद इंडिया ने उन्हें ये सजेस्ट किया कि आप रुपी को री इन्वेस्ट करिए इंडिया में। जिसके बाद रसियन कंपनीज कई सारी रशियन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट भी की अपने रुपीज को। लेकिन तब भी रसिया के पास बहुत रुपी अभी भी बचा था, जिसके बाद रसिया के प्रेशर में आके इंडिया को युआन में पेमेंट स्टार्ट करनी पड़ी है। और जिस तरीके से अभी इंडिया रसिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, अगर यही चलता रहा तो स्टैटिक्स ये बताते हैं कि इंडिया अपने हाफ ऑफ क्रूड इंपोर्ट रसिया पे डिपेंड कर सकता है। जिसका मतलब अगर आप पिछले ईयर के क्रूड इंपोर्ट को देखें तो वो 119 बिलियन डॉलर्स थे। तो मान के चलिए अगर इतना भी अगर इंडिया इंपोर्ट करता है इस साल भी, तो लगभग लगभग 60 बिलियन इंडिया को रसिया को पेमेंट करने का रहेगा। ये सब होने के बाद चाइना के ग्लोबल टाइम्स में भी एक आर्टिकल पब्लिश किया, जिसमें वो लोग बहुत खुश है कि इंडिया युआन में अब पेमेंट कर रहा है रसिया को। इसके वजह से चाइना को कई फायदे हैं। एक तो उनका युआन अब प्रमोट हो रहा है, क्योंकि इंडिया जैसी अगर बड़ी कंट्री युआन में पेमेंट करना शुरू करेगी तो उसके वजह से और भी दुनिया के स्मॉल कंट्रीज इंस्पायर होंगे कि इंडिया अगर युआन में पेमेंट कर सकता है तो हम क्यों नहीं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? ब्रिक्स करेंसी। सी ब्रिक्स करेंसी इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकती। वो किस लिए, पहले आप ये वीडियो देखिए। There is no idea of a BRICS currency, if I understood your point rightly. The currencies, to my mind, will remain very much a national issue. इंडिया अपने रुपी को कैसे प्रमोट कर सकता है और इसके यूज केसेस कैसे बढ़ा सकता है? अगर आपके पास कोई भी आइडिया या सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पीस आउट।